नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि eSanjeevani.in के द्वारा किस प्रकार से टेली कंसल्टेशन किया जाता है। ये वेबसाइट है eSanjeevani.in। ये वेबसाइट आप चाहे नोट कर सकते हैं। तो इस तरह का लॉगिन पेज आपके सामने खुलेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा कि इस पे देखो मैं CDEC एज ए CHO लॉगिन कर रहा हूँ। मैं पासवर्ड डालूंगा और फिर आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करूंगा। तो ये सिक्योरिटी चेक हो गया। जैसे ये ग्रीन हो जाता है फिर उसके बाद मैं लॉगिन करूंगा। ये मेरा डैशबोर्ड आ गया है जो CHO को दिखाई देगा। उसका अपना खुद का डैशबोर्ड है। क्या क्या अवेलेबल है आप देख सकते हैं। इसमें एवरेज कंसल्टेशन पर डे, टोटल कंसल्टेशन, टोटल पेशेंट, प्रिस्क्रिप्शन जनरेटेड और केसेस फॉरवर्डेड एंड मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड। ये सारी चीजें आपको डैशबोर्ड में मिलेगी। इसके ग्राफ भी मिलेंगे कंसल्टेशन पर डे का, कौन से डे पे कितनी कंसल्टेशन हुई ये आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ मिनट ऑफ VC कितनी देर हुई पर डे आप देख सकते हैं। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा, इसमें मेल कितने आए आपके पास, फीमेल कितने आए। इस तरह से ये आपके फ्रिक्वेंसी ऑफ मेडिसिन कौन कौन सी ज्यादातर लिखी जा रही है, सबसे ज्यादा कौन सी मेडिसिन लिखी जा रही है, या और कौन सी मतलब बीमारी ज्यादातर आपने डायग्नोज जो कंडीशंस है, वेट, टेम्परेचर, कौन कौन सी चीजें ज्यादा शेयर की जा रही है, उस सारी चीजों का आपको डैशबोर्ड पे चीज मिलेगी। और ये इनके पास केसेस रिसीव्ड नहीं है, केसेस रेफर्ड है और रजिस्टर्ड पेशेंट की लिस्ट मिलेगी इनको। और एक नया पेशेंट रजिस्टर, जैसे कि ये नया पेशेंट आएगा कोई तो उसमें सारी वैल्यूज डालेंगे और उसको प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो वो रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद उसकी लिस्ट में यहाँ आ जाएगा। वो लिस्ट में जैसे ये 2 पेशेंट रजिस्टर्ड है, तो अब ये जो पेशेंट रजिस्टर्ड है पुनीत अरोड़ा, इसको अगर मैंने पुनीत अरोड़ा को अगर पहले केस क्रिएट हो, ये सबसे पहला स्टेप था मेरा। डॉक्टर इसका सबसे पहले CHO क्या करेगा, पेशेंट को रजिस्टर करेगा, पहला स्टेप है। रजिस्टर करने के बाद दूसरा स्टेप है क्रिएट केस। तो ये इस पे क्लिक करेगा पेशेंट के नाम के सामने, इस पे क्रिएट केस पे। तो जैसे क्लिक करेगा तो पेशेंट की डिटेल तो आप ऊपर देखेंगे, ये उसका CR नंबर ऑटोमेटिक जनरेट होता है। जैसे ही पेशेंट रजिस्टर हो जाता है तो सिस्टम से अपने आप जनरेट होता है रैंडमली, और अब वो यहाँ पे डालनी शुरू करेगा वैल्यू। तो उसने देखे क्या करना है, हमने पूरे सॉफ्टवेयर में हमारे में ये चाहे डॉक्टर हो चाहे CHO हो, जैसे फीवर लिखना है तो ये फीवर यहाँ पे कुछ वैल्यू उसने टाइप नहीं करनी है कि जैसे फीवर फ्रॉम लास्ट 3 डेज, इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। सिर्फ फीवर लिखा तो फीवर से थोड़ा मैं फ्यू लेटर्स में टाइप करूंगा, जैसे मैंने किए हैं FEVE किया है मैंने खाली। तो जैसे ही मैंने ये टाइप किया तो नीचे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई है, ये देखिए उससे रिलेटेड। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इस लिस्ट में से ऐसे। जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया देखो नीचे ऐड हो गया है, आप देख रहे हैं, ताकि आपको थोड़ा विजिबल रहे। ये फीवर ऐड हो गया। इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो ये ऐसे डिलीट हो जाएगा। अब मैं दोबारा अगर फीवर ऐड करना चाहता हूँ, मैं कुछ लेटर टाइप करूंगा तो ये अपने आप आएगा, फीवर ऐड कर दिया। अब मैंने जैसे हेडेक भी करना है, उसको हेडेक भी है, तो मैंने कुछ एक लेटर टाइप करने हैं, लिस्ट यहाँ से अपने आप आएगी। और इसमें मेरे को थोड़ा सा कई बार वेट करना पड़ जाता है लिस्ट, क्योंकि सर्वर से पॉपुलेट होती है। अगर सर्वर बिजी होता है तो उतना ही ज्यादा टाइम ले लेता है। हेड A लिखा है मैंने खाली, तो ये अपने आप हेडेक आ गया। यहाँ से सिलेक्ट किया, ये ऐड हो गई। तो इस तरह नंबर ऑफ प्रॉब्लम ऐड होती चली जाएंगी आपकी। तो यहाँ से ऐसे ही करना है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ लिख सकते हैं, जो कुछ हम फ्रीली टाइप करना चाहते हैं वो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे ही हैज फीवर फ्रॉम लास्ट 3 डेज। इस तरह की इंफॉर्मेशन जो लिखना चाहते हैं वो हमने बॉक्स एडिशनल दिया हुआ है नीचे, उसमें लिख सकते हैं। ऐसे ही एलर्जी ऐड करेंगे हम, एलर्जी की इंफॉर्मेशन, किसी चीज से एलर्जी अगर है तो, नहीं है तो छोड़ देंगे। एग्जामिनेशन, डायबिटिक है तो यस करेंगे, स्मोकिंग और अल्कोहल सब लेता है तो यस कर देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, तो ये नो हो जाएगा। जनरल एग्जामिनेशन देखने में जैसे वेरी वीक है ना, ऐसे इस तरह की इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। या अनेबल टू स्टैंड, ये सारी इंफॉर्मेशन CHO टाइप करेगा एक्चुअली। आपको आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी, आप स्पेशलिस्ट हैं तो बताना लेकिन जरूरी है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके पास आ सकती है।
एग्जामिनेशन के बाद डायग्नोस्टिक में ये टेस्ट है, ये सारे ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्रुप, प्रेशर, बीएमआई, कोलेस्ट्रॉल, डेंगू, हाइट, वेट, ये सब इसमें आपको मिलेंगे। ये वेट है, टेम्परेचर है, जैसे टेम्परेचर और वेट सपोज करो जो जो मैंने सिलेक्ट करने हैं उन पे मैं टिक कर दूंगा, ऐसे ब्लड प्रेशर पे भी कर दिया और एंटर रिजल्ट मैनुअली इस पे क्लिक करूंगा तो ये फील्ड आ जाएंगे मेरे सामने। जैसे ये मैंने कर दिया, इस तरह से ये मैंने सारे डेटा डाल दिया इसमें। और मेडिकल कोई रिकॉर्ड है तो मैं वो स्कैन करी, कोई एक्सरे या EMI मतलब कुछ भी आपका MRI, CT स्कैन, एनीथिंग जो भी आपके पास पेशेंट के पास अवेलेबल है तो CHO यहाँ पे अपलोड कर सकता है उसको ब्राउज करके इस तरह से। ठीक है, अब आप देखेंगे ये सारे फील्ड डालने के बाद ये केस क्रिएट होएगा, हमारा रेडी हो गया है केस। तो इसमें आप देखेंगे किसी पे भी रेड स्टार नहीं लगा हुआ है, ये क्वेरी पे लगा हुआ है खाली। क्वेरी यानी ये कंपलसरी फील्ड है, इसके बिना आपके पास केस नहीं आएगा। प्रॉब्लम हो सकता है वो ना डाले तो भी आपके पास केस आ जाएगा। एलर्जी, एग्जामिनेशन सब कुछ स्किप किया जा सकता है। कोई भी चीज अगर उसने एंटर नहीं करी CHO ने और सिर्फ क्वेरी लिख दे, जैसे कि प्लीज गाइड द ट्रीटमेंट, खाली उसने ये लिख दिया प्लीज गाइड द ट्रीटमेंट और कुछ भी नहीं फिल किया तो भी केस आपके पास आ जाएगा। तो ये हमने मैंडेटरी इसलिए नहीं रखी है क्योंकि जैसे ये केस आपके पास आएगा तो आप वीडियो से कनेक्टेड हो जाओगे, वीडियो के थ्रू पेशेंट से बात कर पाएंगे आप। तो बात कर पाएंगे तो आप बात करते हुए उनसे पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो उसी तरह से आप उनसे पूछने के बाद आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं उनको। तो इसलिए ये हमने चीजें मैंडेटरी नहीं रखी है। अब करेगा कैसे? अब यहाँ से हेल्थ फैसिलिटी सिलेक्ट करेगा जहाँ पे उसको केस भेजना है। तो यहाँ पे मैंने हब सीडेक सिलेक्ट कर लिया। जैसे अभी मैं इसमें हब सीडेक से ही लॉगिन हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो ये हब एंड है, ये स्पोक एंड है। ये मैंने अरेंजमेंट ऐसा किया हुआ है, आप लोग दो चीजें एक साथ लॉगिन नहीं कर पाएंगे एक ही सिस्टम पे। ये तो हमने ट्रेनिंग के लिए बनाया हुआ है। अदरवाइज आप एक सिस्टम पे एक ही यूजर लॉगिन हो सकता है और वो यूजर कहीं और लॉगिन भी नहीं होना चाहिए। मतलब एक डॉक्टर एक ही सिस्टम पे लॉगिन होगा, दूसरे पे जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो पहले वाले से लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये मैंने हेल्थ फैसिलिटी सिलेक्ट की। अब मैंने डॉक्टर ये सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने डॉक्टर सिलेक्ट किया तो ये डॉक्टर की मेरे को स्टेटस बताएगा। यहाँ पे ग्रीन है तो अवेलेबल, येलो है तो अवे, मतलब वो लॉगिन था थोड़ी देर पहले लेकिन अभी नहीं है, या तो इंटरनेट कनेक्शन टूट गया या समथिंग एल्स, कोई और प्रॉब्लम आ गई है तो जिसकी वजह से ये येलो हो जाता है और अवे दिखाता है कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। और बिजी जब होता है, जब उनके साथ कंसल्टेशन चल रही होती है तो यहाँ पे रेड डॉट होगा और यहाँ पे बिजी लिखा होगा तो CHO कॉल नहीं कर पाएगा इस तरह से। तो अभी जैसे कॉल पे क्लिक करेगा तो कनेक्टिंग का ऑप्शन आके एक बार चला जाएगा। देखिए कैसे कैसे होता है। उसके बाद कुछ नहीं आ रहा स्क्रीन पे, अभी आप देख रहे हैं। फिर दोबारा आएगा कॉल इनिशिएटिंग और ये यहाँ पे बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। उधर देखो बेल चली गई है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये तो जैसे ही जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेगा यहाँ पे ऐसा ही दिखता रहेगा, ना कोई वीडियो शुरू होएगी। तो CHO को भी पेशेंस रखनी है कि ये नहीं कि अब कुछ नहीं हो रहा तो वो डिस्कनेक्ट कर दे। कॉल जा चुकी है तो उसको वेट करना है और आपको इधर एक्सेप्ट करना है। ये जैसे ही आप एक्सेप्ट किया, अब देखिए क्या क्या होता है। ये चीज मैं एक बार और करके दिखाऊंगा कॉल वाली, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है। अब अभी देखिए कितनी देर हो गई है, यहाँ वीडियो पे कुछ भी नहीं आ रहा है, इतनी देर बाद आया है उधर अलाउ करने के बाद। और ये अब आप अलाउ करेंगे तो आपकी वीडियो जानी शुरू हो जाएगी ऐसे। ये नीचे चैट कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर अगर आवाज ना भी आ रही हो तो उनको बोल सकते हैं या लिख के। यहाँ पे जैसे हेलो लिख दिया, डॉक्टर ने लिखा, ये स्पेशलिस्ट ने हेलो, तो उधर हेलो चला गया। यहाँ पे लिख के भी बात हो सकती है, वीडियो से, या मतलब ऐसे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बात कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे और प्रॉब्लम पूछ पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर है। अब देखिए स्पेशलिस्ट के पास क्या है, अब उन्होंने तो वेट करना है, CHO ने सिर्फ वेट करना है और कुछ नहीं करना। और आपने ये कॉल डिस्कनेक्ट कभी नहीं करनी, किसी भी केस में नहीं करनी ये डिस्कनेक्ट।
ये देखिए, इस तरह से यही पर्ची आपके पास भी अवेलेबल है और उधर भी अवेलेबल है। अब इसमें फर्क देखिए, जो ग्रे में एरिया में लिखा हुआ है, ये जो ग्रे एरिया में इंफॉर्मेशन है, ये वहां से आई है, स्पोक से आई है। और व्हाइट एरिया में जो इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो है स्पेशलिस्ट की, डॉक्टर की लिखी हुई है। तो हम फर्क कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन किसने दी है। और ऐसे ही सिग्नेचर भी देख सकते हैं कि इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ने भेजा है, इस ग्रे में है, और डॉक्टर का नाम इधर व्हाइट में है। तो ये इसमें आपकी डेट आ जाएगी, डेट टाइम सब कुछ आ जाएगा, अवेलेबल होगा, आप देख पाएंगे सारी तीनों चीजें, कंसल्टेशन डेट वगैरह भी सारी चीजें इसमें आपको अवेलेबल होगी। तो अब ये सारी चीजें, हमारा केस कंप्लीट हुआ। तो जैसे अभी एक दो स्टेप मैं आपको बता देता हूँ जो करने ही करने हैं हमने। ये डेली अगर करेंगे तो फास्ट चलेगा। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे जाएंगे हम, ये 3 डॉट दिख रहे हैं, गूगल क्रोम है ये। गूगल क्रोम पे लास्ट में यहाँ पे 3 डॉट दिखेंगे आपको, इन डॉट पे क्लिक करेंगे। हिस्ट्री जरूर क्लियर करनी है, हिस्ट्री पे जाएंगे, ये हिस्ट्री है। इधर कंट्रोल एच दबा के भी, सीधा कंट्रोल एच दबाएंगे तब भी इस पेज पे आ जाएंगे आप। ये सारी हिस्ट्री है, इसको क्लियर ब्राउजिंग डेटा डेली करना है आपने। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, ये एक है बेसिक, एक है एडवांस। तो आपने एडवांस पे क्लिक करना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑल टाइम, और इन सब पे टिक कर देना है। टिक करके क्लियर डेटा करना है, ऐसे इस तरह से क्लियर डेटा जैसे मैंने कर दिया। तो ये देखो हिस्ट्री क्लियर हो गई।